हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आपका एग्ज़ाम पहली बात तो कल से स्टार्ट है, तो कल से जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट यार, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप आई थिंक आप सभी ने आप तक प्रिपेयर कर लिया होगा जो भी आपको पढ़ना रहा होगा। लेकिन ये जो इंग्लिश वाला वीडियो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको कंप्लीट हुआ ज़रूर करना। और अभी आपके पास जितना समय है, मान लो अभी किसी का 6 को, किसी का 7 को, किसी को 8 को होगा और मतलब काफ़ी लोग घर से निकल भी चुके होंगे, तो आपके पास अभी जितना टाइम मिल सकेगा आप उतने टाइम में एक बार ट्राई करना कि इंग्लिश को आप प्रिपेयर कर लो। विश्वास करो, सबसे जो इजी पोर्शन होता है, सबसे जो इजी सेक्शन होता है नेवी पेपर में वो होता है जीके और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग स्कोर इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है। जीके से कहीं ज़्यादा स्कोर सबका इंग्लिश में होता है, 15-20 ऐसे ही स्कोर होता है इंग्लिश में। और हो सकता है यार इंग्लिश वही सेक्शन हो जो आपको सिलेक्शन दिला दे इस बार, क्योंकि यार देखो इस बार टाइम काफ़ी कम मिला लगभग। देखो प्रिपरेशन मतलब सभी की इस बार उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि जिनके एडमिट कार्ड है उन्होंने उतने अच्छे प्रिपेयर किया नहीं था और जिनके एडमिट कार्ड नहीं है उनकी प्रिपरेशन थी एक तरीके से। तो मैथ्स और साइंस आपका ख़राब हो सकता है, लेकिन इंग्लिश आपका वो सेक्शन है जो आपको स्कोर दिला सकता है। और विश्वास करो इंग्लिश बहुत ईजी आता है। आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक बात और यार, काफ़ी लोग मेरे पास मेल भी कर रहे हैं कल से कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और जो कोविड एडवाइजरी है वो कहाँ मिलेगा। तो टेंशन मत लो, मैं उसको अभी आधे घंटे के अंदर अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आप जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे आपको मेरी मिल जाएगा वो, मैं भी उसे अपलोड कर दूंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो एनडीए का नया बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है और ये बैच आपका 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ये एडुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा कोस्ट गार्ड का भी नया बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये एडुकेटर आपको पढ़ाने वाले जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ 3 महीने का बैच है, 3 महीने का बैच खत्म हो जाएगा। बाकी मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना चाहूँगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको रेज अ हैंड फीचर मिल जाएगा, आस्क डाउट फीचर मिल जाएगी। ये आपके एक्स्ट्रा फीचर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो ये आपका डिफरेंस है आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस में, तो आप देख सकते हो। बाकी ये सिर्फ एनडीए के लिए है और ये आपका ऐसे एक्चुअल प्राइस है एनडीए का, और ये प्राइस आपका एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का है। तो आप यहाँ पर कोड ARYAN75 यूज़ करना, आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो आते हैं अपने वीडियो पर, ठीक है यार। देखो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में केवल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 25 क्वेश्चन को आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर देना है, ताकि जो आपका बचा हुआ समय है आप उसको साइंस, रीजनिंग और मैथ्स में दे सको, ठीक है। आपको इंग्लिश में पूरा 15 मिनट नहीं देना है। इंग्लिश वही सेक्शन है जहाँ से आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो यहाँ से ट्राई करना कि आपका टाइम बच जाए, आप ये टाइम दे सको मैथ्स में और रीजनिंग में, ठीक है यार। तो ट्राई करना कि आप इसको मुश्किल से 12 मिनट में ख़त्म कर दो। और देखो 12 मिनट में ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी आता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आप सारे क्वेश्चन मतलब कि बेफिक्र होकर अटेम्प्ट करना। बाकी ठीक है, सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हो तो कोई बात है ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने काम की बात नहीं। देखो सबसे पहली बात, नेवी में क्या होता है, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आता है पैसेज से, ठीक है। पैसेज, अब देखो पैसेज क्या होगा, देखने में आपको काफ़ी लेंदी लग सकता है कि पैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन पैसेज की लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, पैसेज के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। नेवी का पैसेज एयरफोर्स जैसे नहीं होता है, ठीक है। नेवी के पैसेज में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका डायरेक्ट आंसर पैसेज में लिखा हुआ होता है। एयरफोर्स जैसा नहीं कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसको समझो, फिर इसके ऑप्शन समझो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आप क्वेश्चन होंगे इसका आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में देखने को मिल जाएगा। तो पैसेज में आपको बहुत ही टेंशन नहीं लेना है। देखने में पैसेज आपको लेंदी लगेगा, लेकिन पैसेज वास्तव में देखो बहुत इजी होता है नेवी का, ठीक है। तो आपको ट्राई करना कि आप 5 में से 5 उड़ा दो। बाकी आपको मुश्किल से इसमें से 3 से 4 मिनट का टाइम देना है पैसेज में, इससे अधिक आपको इसको टाइम नहीं देना है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखो आते हैं एंटोनिम और सिनोनिम से, जिसमें से आपका एक या दो बहुत ईजी रहेगा और एक वर्ड आपका थोड़ा सा हार्ड मिल सकता है। बाकी एक वर्ड यार बहुत ईजी रहेगा, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं याद किया है तब भी आप उसे कर लोगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं एंटोनिम सिनोनिम से, कभी कभी 2 एंटोनिम 1 सिनोनिम, कभी कभी 2 सिनोनिम 1 एंटोनिम, ऐसा पूछता है। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और इडियम फ्रेज से। कभी कभी क्या होता है आपका 1 वन वर्ड आता है, 2 इडियम आता है, कभी कभी आपका 2 वन वर्ड आता है, 1 इडियम आता है, और कभी कभी आपका सिर्फ 1 इडियम, सिर्फ 1 वन वर्ड आता है। तो 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, ठीक है। ये डिपेंड है आपके पेपर पर।
पंक्चुएशन, एक क्वेश्चन देखो इससे फिक्स होता है, तो अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप चाहो तो थोड़े बहुत इसके रूल्स देख लो कि पंक्चुएशन के नॉर्मल रूल्स क्या होते हैं, पंक्चुएशन में क्या कैसे कुछ होता है, ठीक है। मतलब वही कॉमा कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, ये सब पंक्चुएशन होता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आप इसको एक बार देख लो कि फ्री का नंबर आपका होता है। इसके अलावा फिलर के देखो डायरेक्टली आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेवी में सबसे अधिक क्वेश्चन आपके फिलर से आते हैं, फिल इन द ब्लैंक से। बहुत ही ईजी फिलर होते हैं। देखो मैक्सिमम फिलर्स आपके टेंस से आता है, एडजेक्टिव से आता है, कंजक्शन के पेयर से आता है, ठीक है, वर्ब से आता है। तो आप एक बार ट्राई करना कि आपके जो मोटे मोटे रूल्स हैं एडजेक्टिव के और जो कंजक्शन के पेयर्स हैं, ठीक है, वो तो आपको पता है 7-8 होंगे नॉर्मल से पेयर, आप उन पेयर्स को याद कर लो। जो रूल्स हैं आप थोड़े बहुत एडजेक्टिव का आप उनको पढ़ लो। बाकी यार ठीक है, टेंस के जो कंडीशनल वाले जो कुछ रूल्स हैं आप उनको पढ़ लो, ठीक है। वहीं से फिलर आते हैं आपके, और फिलर आपके बहुत ईजी होते हैं। आप इसमें ईजिली 8 में से कम आप 6 तो आप बहुत ईजिली सही कर सकते हो, ठीक है। एरर नेवी में क्या होता है, कभी कभी 1-2 आता है, कभी कभी 2-3 भी आ जाता है, और कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। नेवी एरर देता भी है, नहीं भी देता है, और एरर आएगा तो बहुत इजी आएगा, एरर का आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी कभी कभी एरर नहीं भी आता है, और कभी कभी सिर्फ 1-2 आ जाता है, ठीक है। फिलहाल मैंने तो आज तक सिर्फ 2 ही एरर देखे हैं, इससे अधिक मैंने एरर नहीं देखे आज तक नेवी के पेपर में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे अधिक भी आता है, तो ठीक है, हमने रख लिया। बाकी 1-2 से अधिक एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये आपका फ्री का नंबर है नरेशन और वाइज। 4 क्वेश्चन देखो बिल्कुल फिक्स होता है नरेशन वाइज से। तो नरेशन वाइज अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप मेरी मानो तो आप एक यूट्यूब चैनल है डियर सर नाम से, आप सर्च करो नरेशन बाय डियर सर, वॉइस बाय डियर सर। कुछ वीडियोस हैं, आप उनको वॉच कर लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो वहाँ से काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और एग्जाम में हो सकता है कि आप सिर्फ उसकी हेल्प से ही कर लो, ठीक है। क्योंकि नरेशन वाइज बहुत ईजी आता है, और ये आपके लिए फ्री का नंबर होता है, और सिर्फ देखो 4 नंबर होता है यार, ठीक है। तो इसको आप स्किप मत करना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा नरेशन वाइज का, तो एक बार जाकर आप ट्राई कर लेना डीएसआर चैनल पर। बाकी आपकी मर्जी है, और आई होप आप अभी तक आप सबने पढ़ लिया होगा, क्योंकि यार देखो टाइम काफ़ी हो चुका है। क्योंकि आपका फॉर्म काफ़ी अक्टूबर में शायद आपका फॉर्म फिल हुआ था, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड नवंबर में आ गया था, ठीक है यार। तो ये देखो रहा इंग्लिश का एक फिक्स पैटर्न, जो कि बहुत ही ईजी होता है, और ट्राई करना कि आप मुश्किल से 12 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन उड़ा दो, ताकि आपका जो बचा हुआ समय है आप उसको दे सको रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, और साइंस को समझने के लिए, ठीक है। आपको जीके में टाइम बचाना है, आपको इंग्लिश में टाइम बचाना है, और यही टाइम आपको लगाना है मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, ठीक है यार। तो ये रहा इंग्लिश का एक फिक्स पैटर्न, और आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।